लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज जिससे रिलेटेड अभी अभी मैंने वीडियो यहाँ पे कवर किया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट विलिंग टू वेव ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरेटोरियम। ये न्यूज के चलते हम लोग कह सकते हैं जितना भी प्रेशर था बैंकिंग स्टॉक के ऊपर, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें एनबीएफसी भी, यूजुअली हम लोग एनबीएफसी को इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा हर किसी जो कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने यहाँ पे लेंडिंग का काम किया है, हर किसी कंपनी को इसका फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। न्यूज की बात करें तो ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, बट यही कहना चाहूंगा जो इंटरेस्ट वेइंग ऑफ से रिलेटेड रिक्वेस्ट हो रही थी वो फाइनली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री हो चुके हैं। एंड अगर ये एग्री होगी तो बर्डन बैंक के ऊपर आएगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसका बर्डन खुद सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करने के लिए रेडी है। इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बैंक के ऊपर एक कितना बड़ा भार था, हम लोग कह सकते हैं वो क्या हो चुका है, थोड़ी टेम्पररी देर के लिए यहाँ पे साइड में हो चुका है। टेम्पररी वर्ड मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि आप लोग देख सकते हो सरकार विलिंग टू लिखा है, मतलब कंफर्म अभी तक नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट में परमिशन चाहिए और भी कुछ चीजें हो सकती है। क्या पता अगर ये सारी चीजें वापस रिवर्स हो गई तो हो सकता है कि नहीं, डेफिनेटली हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही शांति से आप लोगों ने इस चीज का कि कौन से स्टॉक को यहाँ पे टेम्पररी फायदा होगा एंड कौन से स्टॉक को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, इसका बाइफर्केशन करके देख लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कौन से स्टॉक को इस न्यूज का सबसे ज्यादा फायदा होगा, बट क्या वो स्टॉक खरीदने के लायक है, वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना चाहिए। दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट से न्यूज सामने आई है, सरकार की ओर से न्यूज सामने आई है। वो जो रिलीफ की यहाँ पे बात करें वो फिलहाल इंडिविजुअल एंड उसी के साथ साथ एमएसएमई, इन दो बोरोवर्स की बात यहाँ पे की जा रही है, बाकी बोरोवर्स का यहाँ पे नाम नहीं है। इंडिविजुअल एंड एमएसएमई को लोन कौन से बैंक्स यहाँ पे देते, कौन से एनबीएफसी ऐसे हैं जो कि इनसे यहाँ पे जुड़े हुए डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ऐसे बैंकिंग स्टॉक में हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे तेजी ज्यादा होते हुए देखने को भी मिल सकती है। यही चीजें अभी हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखनी है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे हर एक बैंक यहाँ पे लोन देते हैं। सबसे ज्यादा मोरेटोरियम कौन से बैंक में यहाँ पे यूज किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं फेडरल बैंक में सबसे ज्यादा 35.66% यहाँ पे लोन मोरेटोरियम के लिए उनके बोरोवर्स ने अप्लाई किया था। उसी के साथ साथ आईडीएफसी फर्स्ट 28%, बंधन बैंक 25% अप्रोक्सीमेटली, आईसीआईसी बैंक 17.5% एंड आरबीएल बैंक लगभग 13-14% के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे लोन मोरेटोरियम अवेल करने वाली बैंक के लिए बहुत ही एक राहत वाली बात है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे बिजनेस मॉडल की अगर हम लोग बात करें, इंडिविजुअल एंड एमएसएमई, इससे रिलेटेड कौन से बैंक सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं उसके ऊपर भी हम लोग जरूर आएंगे। बट और भी हम लोग यहाँ पे डेटा कवर कर लेते कि कौन से बैंक एंड एनबीएफसी ने सबसे ज्यादा यहाँ पे मोरेटोरियम उनके कस्टमर ने मतलब यहाँ पे लिया है। दोस्तों उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्सिस बैंक, यस दोस्तों एक्सिस बैंक में भी 9.7%, कोटक महिंद्रा बैंक में 9.65%, एसबीआई की बात करें 9.6% एंड अगर हम लोग आखिर में बात करें एचडीएफसी बैंक 9%। और दोस्तों उसी के साथ साथ बात की जाए बैंक्स के बाद एनबीएफसी की, यस हम लोग एनबीएफसी को यूजुअली इग्नोर कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं एमएनएम फाइनेंशियल, मगमा फिनकॉर्प, एचडीएफसी ये भी एनबीएफसी है, एलआईसी हाउसिंग, बजाज फाइनेंस। ये एनबीएफसी है टॉप जहां पे हम लोगों को सबसे ज्यादा लोन मोरेटोरियम के लिए उनके बोरोवर्स ने यहाँ पे अप्लाई करते हुए देखने को मिला है। सबसे ज्यादा इंपैक्टेड तो ये स्टॉक्स है, तो इनके ऊपर आप लोगों ने नजरें रखनी है। जो टॉप पे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं उनमें शायद से हम लोग को सबसे ज्यादा तेजी आती हुई देखने को मिल सकती है। बट यही जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ऐसी चीजों को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग शायद से गलत वे में जा सकते हो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे सिर्फ अगर टेम्पररी सोर्स के लिए यहाँ पे मार्केट में उतरते हो तो वहां पे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये तो बात हो गई मोरेटोरियम किसने सबसे ज्यादा अवेल किया है। हम लोग यहाँ पे अभी बात करेंगे बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, मतलब इंडिविजुअल, उसी के साथ साथ एमएसएमईज को कौन सी ऐसी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सबसे ज्यादा उनको लोन देती है। ऐसे बैंक के लिए हम लोग कह सकते हैं एक जबरदस्त ये रैली वाली मौका यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट नंबर 1 को यहाँ पे सिलेक्ट किए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल, यस इंडिविजुअल को सरकार ये रिलीफ देने के लिए रेडी है अप टू 2 करोड़, आप सभी लोगों को फिगर पता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल से रिलेटेड अगर सबसे कोई पॉपुलर बैंक है तो उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। आप सभी लोगों को पता है इंडिविजुअल्स को सबसे ज्यादा लोन्स देते हैं, इसके बदल हम लोग कह सकते हैं कि इसको एक फायदा यहाँ पे जरूर हो सकता है। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को टेबल में दिखाया, आप चाहो तो
पीछे जाके फॉरवर्ड के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, फ्यूचर की बात करें, बट इससे पहले भी ये कहना चाहूंगा कि पिछले इसमें भी एचडीएफसी बैंक का जो बिजनेस मॉडल है इसी से चलते बहुत ही जबरदस्त हम लोग को देखने को मिला है। सो इंडिविजुअल्स को ये सबसे ज्यादा लोन देते हैं, तो यही चीज एक एचडीएफसी बैंक की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने नजरें जमा के रखनी चाहिए। हालांकि अगर जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, जहां पे सबसे कम लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड किसी ने अवेल किया है तो एचडीएफसी बैंक के ही बोरोवर्स ने यहाँ पे किया हुआ है। सो दोस्तों ये तो हो गई एक छोटी सी बात। अभी हम लोग आ जाते हैं एमएसएमईज, जो छोटे बिजनेस रहते हैं उनको सबसे ज्यादा लोन कौन सी कंपनी यहाँ पे देती है, एंड ऐसे बैंक्स में हम लोग को सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों ये जो 3 बैंक्स है इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस रखना चाहिए। यस, अगर मैं बात करूं इंडसइंड बैंक जो सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग है, वहां पे हम लोग को तेजी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। मतलब बाकी बैंक्स अगर 10% भागेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो ये 12% भागेगी। बाकी बैंक्स अगर 4% दौड़ते हैं तो ये 5% भाग सकते हैं। बाकी बैंक अगर 1% दौड़ते हैं तो ये शायद से 2% भाग सकते हैं। तो इनमें स्ट्रगल ज्यादा है, तो इसीलिए हम लोग को देखने को मिल रहा है बंधन बैंक का भी बिजनेस मॉडल उसी टाइप का है, छोटे बिजनेसेस को ये ज्यादा कवर करते हैं, एंड आरबीएल बैंक। सो ये 3 बैंक यूजुअली स्ट्रगलिंग बैंक है, आप सभी लोग पता है। बट जब भी बैंक निफ्टी में कोई अच्छी न्यूज आती है तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रगल करने वाले बैंक में ही हम लोग को सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलती है। सो ये एक चीज है कि इन 3 बैंक्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। बट ये इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए तो आप लोग ये रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हालांकि मैं ट्रेडिंग के लिए हमेशा आप लोगों को मना करता हूं, क्योंकि न्यूज कभी भी पलट सकती है। न्यूज के लिए कोई भी यहाँ पे बीच में अलग अलग चीजें हो सकती है, तो आप लोग ट्रैप हो सकते हो। सो ऐसी सिचुएशन में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि मेरे 5 कौन से बैंकिंग के स्टॉक है एंड उससे रिलेटेड कौन से रिस्क है एंड रिवॉर्ड्स है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे जरूर बताने वाला हूं। देखा जाए तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं रहेगी, क्योंकि ये मैं इससे पहले भी आपके सामने बोल दिया हूं। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग टोटल 5 बैंक की बात करेंगे, बट उससे पहले जो मेरा फंडा है बहुत ही क्लियर है। मैं कोई टेम्पररी न्यूज के ऊपर ज्यादा अपना पोर्टफोलियो को मॉडिफाई नहीं करूंगा। मैं हमेशा ऐसे ही बैंक्स को सिलेक्ट करूंगा जो इवन दो ये न्यूज अगर पलट भी गई तो इनके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा, बट ज्यादा नहीं होगा। सो ऐसे सुरक्षित हम लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना कि रिस्क की और हम लोगों को यहाँ पे बढ़ना है। सो दोस्तों नंबर 1 बैंक आप सभी लोगों को बताइए, सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूं, तो एचडीएफसी बैंक इसके ऊपर जरूर आप लोग चाहे तो दाव खेल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। प्लस अगर हम लोग एडवांटेज वाली बात करें तो यहाँ पे रिलीफ देने जाने हैं इंडिविजुअल्स को, तो एचडीएफसी बैंक का भी अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअल से रिलेटेड जो लोन देने की कैपेसिटी वो बहुत ही जबरदस्त है, एंड सबसे ज्यादा वो लोन उन्हीं को यहाँ पे देते हैं। सो एचडीएफसी बैंक ये मेरा सबसे पहला पीक रहेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे दोनों वैसे हम लोग को फायदा हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों, इस बैंक के ऊपर भी आप लोग नजर रख सकते हो। ये भी मेरा फेवरेट बैंक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल बैंकिंग सेक्टर ये फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रगल में है। इस न्यूज के चलते भी हम लोग कह सकते हैं एक बहुत बड़ा बर्डन उनके ऊपर रिलीज हो सकता है, तो ये इनके ऊपर हाँ, आप लोगों ने यहाँ पे नजरें रखनी चाहिए। उसी के साथ साथ अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 600 700 800 के आसपास होना चाहिए था, बट आज भी ये स्टॉक हम लोग को 350 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो ये स्टॉक को भी आप लोगों ने पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। एंड ये 3 बैंकिंग स्टॉक जैसे मैं बताता हूँ कि आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, मतलब न्यूज रहे, न्यूज रिवर्स हो जाए, इस बैंक में मैं हमेशा रहना पसंद करता हूं। तो ये मेरे 3 स्टॉक मैंने सबसे पहले आप लोगों के सामने रख दिए। अभी मैं बात करूंगा उसके बाद मेरे पास जो एक रिस्की स्टॉक है एंड उसका नाम है फेडरल बैंक। यस, ये मैं रिस्की कैटेगरी में हमेशा डालता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है स्टॉक का प्राइस भी आप देख सकते हो छोटा सा है। सो इसलिए मैं इसको रिस्की कैटेगरी में डाल के चलता हूं। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ये आप लोगों ने समझ में आना चाहिए। मतलब अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मुझे 10 रुपया देते हो तो मेरा 5 रुपया जाएगा सीधा पहले जो 3 बैंक्स में बताया उसमें। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो 3 रुपया मेरा जाएगा फेडरल बैंक में, एंड 2 रुपया कहां पे जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद और एक बैंक का नाम सामने आ रहा है। सो फेडरल बैंक अगर देखा जाए तो फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग नजर आता है। बैलेंस शीट मैंने देखी थी एंड उसी के साथ साथ इनके रिजल्ट देखे थे, जो कि एक इंप्रेसिव रिजल्ट जरूर थे। उसी के साथ साथ मोरेटोरियम भी इसमें सबसे ज्यादा अवेल किया गया है, तो शायद से इनको एक एडवांटेज हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए फेडरल बैंक का नाम मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अमाउंट छोटा है इसलिए मत जाना दोस्तों, शायद से फंस भी सकते हो। एंड दोस्तों आखिरी में जैसे मैंने आप लोगों को बताया छोटे फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली बैंक से, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से अच्छा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करना ज्यादा पसंद करता हूँ। बट ये सबसे ज्यादा रिस्की, मतलब मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, आप देख सकते हैं वेरी 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 रिस्की। ये आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि रिटर्न्स मिलेंगे तो जरूर मिलेंगे,
600 का 700 हो सकता है, 800 भी हो सकता है, बट नीचे आ गया तो 400 500 भी हो सकता है। बट यस, ये 5 बैंक मैं अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करता हूँ, एंड हर एक बैंक के पीछे मैंने आप लोगों को ये वजह यहाँ पे एंड लॉजिक के साथ ये सारी चीजें बता दी है।